हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 लेसन 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के अंतर्गत पॉलिस्टर और एक्रिलिक फाइबर के बारे में। बच्चों, आपके पास बहुत सी ऐसी ड्रेसेस होंगी वो बहुत ही चमकदार होंगी और आसानी से सिकुड़ती या उनमें सलवटें भी नहीं पड़ती होंगी। क्या आप जानते हैं कि आपकी ये ड्रेस किस कपड़े की बनी होगी? आइए जानें। बच्चों, इस प्रकार के कपड़े पॉलिस्टर से बने होते हैं। पॉलिस्टर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, आइए अब हम जानेंगे। पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर भी एक प्रकार का सिंथेटिक यानी कि संश्लेषित रेशा है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। इस प्रकार कपड़े से जो भी ड्रेसेस बनी होती हैं वो आसानी से सिकुड़ती नहीं हैं, उनमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश, सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। यह कड़क बना रहता है और धोने में आसान होता है, इसलिए यह कपड़ा बनाने के लिए या कोई ड्रेस बनाने के लिए बहुत ही सुविधाजनक होता है। टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। टेरिलीन एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिस्टर का रूप है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। इनको बहुत फाइन फाइबर से प्राप्त किया जाता है, जिनको कि हम दूसरे यार्न की तरह PET पॉलीइथाइलिन टेरिफिथलेट इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। पॉलीइथाइलिन टेरिफिथलेट, जिसे हम PET कहते हैं, वह पॉलिस्टर का एक बहुत ही पहचाना हुआ रूप है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। पॉलीइथिलीन टेरिफिथलेट एक बहुत ही पहचाना हुआ पॉलिस्टर है, जिसका उपयोग हम बॉटल्स, बर्तन, फिल्म्स, तार और बहुत से यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने में करते हैं। पॉलिस्टर, पॉली प्लस ईस्टर, इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। ईस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। बच्चों, पॉलिस्टर भी छोटी छोटी यूनिट्स, जिन्हें कि हम ईस्टर कहते हैं, से मिलकर बना होता है। और ईस्टर वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि फ्रूट्स को उनकी एक विशेष स्मेल देते हैं। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। पॉलीकॉट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलीवुल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वुल। बच्चों, जो पॉलिस्टर से बने कपड़े होते हैं वो पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसे कि पॉलीकॉट पॉलिस्टर और कॉटन का मिक्सचर होता है, जबकि पॉलीवुल पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण होता है। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। बच्चों, आपने देखा होगा कि हम जाड़ों के सीज़न में बहुत से शॉल, स्वेटर या ब्लैंकेट्स का यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल, दो दे अपीयर टू रिजेंबल वुल। इनमें से बहुत से वस्तुएं ऊन से नहीं बनी होती हैं, जबकि वो ऊन से बनी हुई प्रतीत होती हैं। These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. ये जो वस्तुएं हमें ऊन से बनी हुई प्रतीत होती हैं, ये एक सिंथेटिक फाइबर से बनी होती हैं, जिन्हें कि हम एक्रिलिक कहते हैं। अब हम जानेंगे एक और सिंथेटिक फाइबर के बारे में, जिसका नाम है एक्रिलिक। द वुल ऑब्टेन्ड फ्रॉम natural sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. बच्चों, जो ऊन हमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, अर्थात शीप से प्राप्त होता है, वो काफ़ी महंगा होता है, जबकि एक्रिलिक से बनी हुई ड्रेसेस बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं।
दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, और वो बहुत सारे रंगों में हमें प्राप्त हो जाती हैं। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। बच्चों, जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो सब पेट्रोलियम से प्राप्त कच्चे माल द्वारा बनाए जाते हैं, जिन्हें कि हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। अर्थात सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो पेट्रोकेमिकल्स द्वारा बनाए जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स possess यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। बच्चों, आपने देखा कि कैसे सिंथेटिक फाइबर्स इतना ज़्यादा पॉपुलर ड्रेस मटेरियल है। तो इसमें कौन से ऐसे लक्षण होते हैं, कौन से इसके ऐसे गुण हैं जिसके कारण कि ये इतना पॉपुलर ड्रेस मटेरियल है? तो देखते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, वे बहुत जल्दी सूख जाते हैं। आर ड्यूरेबल मीन्स वो काफ़ी समय तक चलने वाले होते हैं। लेस एक्सपेंसिव अर्थात वो अपेक्षाकृत कम महंगे होते हैं। रेडिली अवेलेबल और तैयार मिल जाते हैं। एंड ईजी टू मेंटेन और उनका रख रखाव करना भी बहुत आसान होता है। तो ये तो थी सिंथेटिक फाइबर्स की क्वालिटीज़। अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, अर्थात किस प्रकार क्या क्या सिंथेटिक फाइबर की क्या क्या हानियाँ होती हैं। सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इफ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस। सिंथेटिक फाइबर्स गर्म करने पर पिघलने लगते हैं, जो कि सिंथेटिक फाइबर का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर सिंथेटिक कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो यह एक दुर्घटना का रूप भी ले सकता है। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट, यह कपड़ा पिघलता है और जिस व्यक्ति ने इसको पहना हो उसकी बॉडी में ये चिपक जाता है। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी, इसलिए हमें कभी भी रसोई में काम करते समय या लेबोरेटरी में सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बच्चों, आज एक बार हम रिवीजन कर लें कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने सीखा टेरिलीन is a popular polyester. PET, polyethylene terephthalate is a very familiar form of polyester. All the synthetic fibers are prepared by petrochemicals. तो बच्चों, हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम प्लास्टिक्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।